एक मछुआरों की टोली समुद्र से मछली पकड़कर अपना गुजारा करती थी, लेकिन एक दिन जब वो गहरे समुद्र में गए तो उन्हें वहाँ कुछ बक्से पड़े मिले। जब वो बक्से ऊपर खींच रहे थे तो एक बक्सा फिसलकर टूट गया और उसमें से सोने की ईंटें बाहर निकल पड़ी। कप्तान ने तुरंत बाकी बक्से भी खोल दिए और वो भी सोने से भरे हुए निकले। अब सभी मछुआरे बार बार गोता लगाकर सोना निकालने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक कोस्ट गार्ड की नाव आ रही है। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया कि सारे सोने के बक्से वापस पानी में फेंक दो और जहाज को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। उसी समय लंगर की जंजीर नीचे चट्टानों में फंस गई। एक लड़का रस्सी छुड़ाने गया, लेकिन रस्सी टूटकर उसके सिर पर लगी और वो बेहोश होकर पानी में गिर गया। कप्तान तुरंत उसे बचाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन तब तक कोस्ट गार्ड की नाव उनके पास पहुंच चुकी थी। सारे मछुआरे डर के मारे डेक पर बैठे थे। कोस्ट गार्ड का कमांडर बंदूक निकालकर उन्हें धमकाने लगा और जबरदस्ती एक एक करके सोना वापस लाने के लिए पानी में उतरवाने लगा। तभी मछुआरों को समझ आया कि ये असली कोस्ट गार्ड नहीं बल्कि हथियारबंद समुद्री डाकू हैं। डाकू सरदार ने अपने आदमियों को पानी में भेजा और कहा कि खजाना वापस लाओ और मछुआरों को मार डालो। तभी एक मछुआरे ने पीछे मुड़कर देखा और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो ऊपर तैरने लगी, लेकिन एक डाकू ने उसका पैर पकड़ लिया और नीचे खींचने लगा। उसी पल कप्तान आ गया। उसने अपने पास रखे शंख से डाकू के हाथ पर वार किया, जिससे उसका चाकू छूट गया। लड़की ने तुरंत डाकू का डाइविंग गियर काट दिया और उसके पैर रस्सी से बांध दिए। एक और मछुआरे ने चालाकी से डाकू को चट्टानों में फंसा दिया। फिर एक साथी पीछे से आकर उसके ऑक्सीजन टैंक की नली काट गया। इसके बाद सब तेजी से ऊपर तैरने लगे और बारी बारी से सांस लेने के लिए संकेत करते रहे। एक मछुआरे ने एक और डाकू को समुद्री घास में उलझा दिया। बाकी साथियों ने एक और डाकू को पकड़कर चट्टानों से दे मारा। इस तरह सबने मिलकर डाकुओं को मात दे दी। जब सब ऊपर आए तो नकली कोस्ट गार्ड कमांडर ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अपने साथियों को खतरे में देख एक लड़की गुस्से से चिल्लाई और अचानक उस पर झपट पड़ी। उसे नाव से धक्का देकर खुद भी पानी में कूद गई, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था और वो बेहोश हो गई। साथियों ने उसे डूबने से बचाया और वापस नाव पर खींच लिया। तभी असली डाकू सरदार चुपके से नाव पर चढ़ आया। उसने धमकाया कि सब लोग तुरंत पानी में कूद जाओ, वरना मैं एक एक करके गोली मार दूंगा। मजबूरन मछुआरे फिर से पानी में कूद गए। डाकू सरदार ने एक बक्सा खोला और हीरे निकालने लगा। वो पूरा खजाना अकेले रखना चाहता था। उसी समय मछुआरों ने लंगर चट्टानों में फंसा दिया और सब एक साथ ऊपर आ गए। जैसे ही सरदार ने लंगर की रस्सी खींची, दबाव से रस्सी टूट गई और वो उसी के साथ समुद्र में गिर पड़ा। तब तक बेहोश लड़की को भी होश आ चुका था। कप्तान ने तुरंत इंजन चलाया और नाव को घर की ओर मोड़ दिया। सबने मिलकर खजाने का संदूक खोला, जिसमें सोने के साथ साथ अनमोल हीरे भी थे, जिनकी चमक देखकर सबके चेहरे खिल उठे। एक मछुआरों की टोली समुद्र से मछली पकड़कर अपना गुजारा करती थी, लेकिन एक दिन जब वो गहरे समुद्र में गए तो उन्हें वहाँ कुछ बक्से पड़े मिले। जब वो बक्से ऊपर खींच रहे थे तो एक बक्सा फिसलकर टूट गया और उसमें से सोने की ईंटें बाहर निकल पड़ी। कप्तान ने तुरंत बाकी बक्से भी खोल दिए और वो भी सोने से भरे हुए निकले। अब सभी मछुआरे बार बार गोता लगाकर सोना निकालने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक कोस्ट गार्ड की नाव आ रही है। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया कि सारे सोने के बक्से वापस पानी में फेंक दो और जहाज को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। उसी समय लंगर की जंजीर नीचे चट्टानों में फंस गई। एक लड़का रस्सी छुड़ाने गया, लेकिन रस्सी टूटकर उसके सिर पर लगी और